आंसू गैस के गोले तो झेले, मार्च तो किया, ये भी अच्छी बात है ना। नेता ऐसा काम करते हुए आजकल कम ही नजर आते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया ज्यादा नजर आते हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, ठीक है, अनुराग भदौरिया जी एक सवाल पूछ रहे हैं कि भाई इतने दिन से बच्चे बैठे हुए थे वहां पे, सोनम वांगचुक जी भी 20 दिन से ज्यादा भूख हड़ताल कर रहे थे। अगर सरकार वाकई में सेंसिटिव होती तो तब बात कर लेती, या फिर सरकार को जब इंटेल इनपुट मिला होगा कि भाई नहीं नहीं मामला हाथ से निकल रहा है, तादाद बहुत ज्यादा होगी, 2-3 हजार की भीड़ नहीं होगी, ये 10 से 15 हजार बच्चे वहां जुड़ने वाले हैं, तब जाके सरकार को सुधाई कि चलिए अब बातचीत कर लेते हैं। देखिए, बातचीत लोकतंत्र में एक सार्थक पहल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। संवाद का स्तर भी होता है, और संवाद में आप चाहते क्या हैं, उनकी मांगे क्या हैं, सोनम वांगचुक साहब की क्या मांगे हैं, उन सभी पर विचार करने के बाद सरकार एक फैसला जरूर करती है। और आज उनकी मुलाकात जेपी नड्डा जी से हुई भी है। एक तय सीमा में एक प्रक्रिया है कि समझते हैं, बूझते हैं क्या मांग लेकर बैठे हैं, कौन लोग हैं। उन सारी प्रक्रियाओं में वो भूख हड़ताल पर वांगचुक साहब बैठे थे। पहले भी सरकार की सोनम वांगचुक साहब से लद्दाख के मसले पर कई बार बातचीत हुई है। वो एक सीमावर्ती राज्य है, जो यूनियन टेरिटोरी है, उसको जिस तरह की मांगे हैं उनकी अगर उस तरह ढाल दिया जाए तो शायद सरकार को ये लगता है कि नहीं, ये संभव अभी तत्काल की परिस्थिति में बिल्कुल नहीं है। हट करना और जिद करना ठीक है, लोकतंत्र है, आप करिए, लेकिन एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में संवाद के स्तर को बनाए रखिए। मतलब क्या जो स्तर आप समझिए, हाँ, आप जो स्तर पर जा रहे हैं लोकतंत्र में, वो स्तरहीनता पर मत आइए। युवा हैं, छात्र हैं, अलग अलग हिस्से के लोग हैं, पेपर लीक से नाराज हैं। मैं उस पर आ रहा था, उसी पॉइंट पे आ रहा था सर, ये समझा नहीं, मैं उस मांग को नहीं कह रहा हूं कि स्तरहीन है। संवाद में एक स्तर होता है कि आप जिद और ठान और ईगो और ब्लैकमेलिंग पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। जिस तरह के लोगों का पीछे उनके खड़े होने का एक साजिश का बू है, वो सब जानते हैं देश में। तो साजिश का पर्दाफाश कर दीजिए, सत्ता में तो आप ही हैं ना। मीडिया में सब आ रहा है, कौन कहां किसका तिलचट्टा है, सब सामने आ रहा है। सवाल है कि नीट की परीक्षा को सरकार ने मुस्तैदी से दोबारा कराया, और जब दोबारा मुस्तैदी से कराया है तो सरकार अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करने में सफल रही है। अनुराग जी, आपकी बारी में वो बीच में नहीं बोले, उम्मीद करूंगी कि आप भी ऐसा ही संयम बरतें, गांधीवादी विचारधारा पे थोड़ा आप भी चलें, सब बच्चों के लिए ना छोड़ दें। बोलिए। निर्वहन करने में सरकार नीट परीक्षा का अपनी जिम्मेदारी में सफल हुई दोबारा, और अगर सरकार उसमें विफल होती, अरे यार ये बीच में शर्म आपको है, आपको बेशर्म आदमी, आपको शर्म है कैसे का कि कोई व्यक्ति अपनी बात रख रहा है उसमें मेंढक की तरह कूद जाना। आप व्यक्ति हैं या मेंढक हैं? आरोप लगाए अनुराग भदौरिया, आप व्यक्ति हैं या मेंढक है? आपको शर्म बची है कि कोई व्यक्ति बोल रहा है, अपनी बात रख रहा है? मुझे अपना लोकतांत्रिक अधिकार है, मैं अपनी बात रख रहा हूं, बीच में अजीब इनका रखिए ना सर, ये अजीब व्यक्ति है। अनुराग भदौरिया जी, बारे में मैं बोला नहीं, ये कूदना फादना लफंगे की तरह आप बहस करते हैं, लफंगागिरी करते हैं। प्लीज मत करिए ये काम, बिल्कुल मत करिए ये काम। अरे मेंढक की तरह मत कूदिए, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, मेंढक की तरह कूद रहे, आपकी बात सुन लिया मैंने, बच्चों को मेंढक की तरह बात मत करो। शर्म बेशर्म आप हैं, बेशर्म आदमी, हरे कुर्ते पहन के बेशर्मी कर रहे गांधीवादी, में गांधी है बगल में, आपको क्या अद्भुत है, बिल्कुल मत करिए, आपके बीच में नहीं बोलता मैं, बात बंद करिए, आपके बीच में नहीं बोलता मैं, बेशर्मी आप कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी, आपके बीच में नहीं बोले, नहीं तो मुझे आपका फाइनल डाउन करवाना पड़ेगा। पीसीआर की टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर ये शांत नहीं होंगे, ठीक है, आपको जो बोलना है बोलिए। अनुराग जी, किसी ने नहीं रोका आपको, किसी ने नहीं रोका, ठीक है सर, बोलिए, बोलिए सर। ये इस आदमी को देखिए, जब चाहिए मेंढक की तरह टट्टर, ठीक है सर, ठीक है, आप अपनी भाषा संभालिए। बात है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, आप हड़ताल करिए, भूख हड़ताल करिए, सब ठीक है, संविधान है। आप अब संसद की तरह मार्च करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं संसद की तरफ मार्च करके, तो उसमें बैरिकेडिंग होगी, पुलिस आपको रोकेगी। वो देश का सबसे बड़ा संस्था है, लोकतंत्र का मंदिर है, तो वहां पर अगर रोका गया तो उसमें जो भी बल का प्रयोग किया, मैं बल के प्रयोग के खिलाफ रहता हूं, हमेशा रहा हूं, लेकिन अगर पुलिस को वहां पे जो मौजूद हैं उनको जो समझ आया तो उन्होंने उनको रोका है। अब सवाल है कि क्या उनकी मांगे जायज हैं? ये भदौरिया साहब, कांग्रेस साहब, ये जितने लोग हैं ना, ये इस्तीफे की मांग करने के लिए केजरीवाल के शराब घोटाले पे गए उपराज्यपाल के पास, उसी केजरीवाल की गोदी में बैठ करके दिल्ली में चुनाव लड़ा, फिर पंजाब में नहीं लड़े, फिर दिल्ली विधानसभा में आकर उसी केजरीवाल को कहा ये शराब घोटालेबाज है।
18 मंत्रियों का इस्तीफा लेकर के मिस्टर केजरीवाल बैठे थे जंतर मंतर पर 10 दिन के भूख हड़ताल पर। भूख हड़ताल खत्म किया और वहीं से पार्टी शुरू किया। तो इस्तीफे का नौटंकी तो मत करिए। जॉर्ज साहब से इस्तीफा मांगा गया, तहलका.com पर दे दिया इस्तीफा। अटल जी ने स्वीकार नहीं किया। मैं बता देता हूं, उनको स्वीकार नहीं किया कभी विपक्ष ने कि आप मंत्री हैं। स्वीकार किस दिन किया? जिस दिन विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया, उस दिन जॉर्ज साहब को सुना बहुत खूब। तो मतलब इस्तीफा नहीं। मेरा मानना है कि ये इस्तीफे के आड़ में जो राजनीति चल रही है, किसी के कांधे पर कोई बंदूक धरकर चला रहा है, युवाओं को, छात्रों के कांधे पर रख करके। वो लोग कौन है? क्या वो लोकतंत्र, क्या वो लोकतंत्र के समर्थक लोग हैं? नहीं। मैं अब एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक तरफ हमारे देश का युवा, 28 साल से कम वर्ष का युवा, स्काईरूट जैसी कंपनी चलाकर कल विक्रम 1 को ऑर्बिट में लॉन्च कर सक्सेसफुली सेट करता है। एक वो युवा है जिसने अपने दृष्टि और विजन से इस देश को सबल बनाने का सपना सोचा है। वो स्टार्टअप कंपनी 2018 में बनी, ठीक है, दोनों इसरो के साइंटिस्ट हैं। एक युवा वो है जो हमारे देश में दूसरों के लिए कांधे बन रहा है और खुद को तिलचट्टा बता रहा है। भारत का देश है ये। नहीं सर, ऐसा नहीं है ना। इसी देश से, सुनिए, इसी देश से वैज्ञानिक भी निकलते हैं, इसी देश से क्रांतिकारी भी निकलते हैं और इसी देश से नेता भी निकलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। वो भी युवा है और वो भी युवा है जिसने वो स्टार्टअप बनाया। ये भारत का देश है जो भारत शेर के दांत गिना करता है। सर, तिलचट्टा कहां से शुरू हुआ ये आप भी जानते हैं। प्रभु हाथ जोड़कर विनती है ऐसे युवाओं से। सर, तिलचट्टा किसका सिंबोलिज्म है ये आप भी जानते हैं। हम बच्चों को सिरे से नकार नहीं सकते। हम बच्चों को सिरे से ऐसे नकार नहीं सकते। सॉरी, कर्णधार हैं भारत। सर ठीक है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। उनके कंधे पे राजनीति हो रही है, राजनीति का काम ही यही है, ऐसा नहीं है। और कांधे किसी और का, बंदूक किसी और का। लोकतंत्र में गीत गा रहे, वाह कि संसद चले। सर ठीक है, बढ़िया है, संसद चलिए। सर, राजनीति होती है आंदोलों पर, ये होती रही है, कोई दिक्कत है ना। जब जिसका मौका होता है होती रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लोकतंत्र का आभूषण है। बस वही तो जो छात्र स्पेस में तरक्की करवा रहा है और जो छात्र सड़क पे उतरा हुआ है, दोनों छात्र हमारे देश के हैं और हमारे देश के युवा हैं। ठीक है, हमारे साथ कंचना, ठीक है, कंचना यादव जी। कंचना जी चलिए, सोशल मीडिया टीम के स्टाफ लोग हैं। चलिए सर, कंचना यादव जी, भाई बच्चे सड़क पर उतरे, है ना, जो अलग वो जगा रहे हैं। नेताओं ने तो सिर्फ बयान देकर और ट्वीट कर इसी से अपनी रस्म अदायगी पूरी कर ली थी। अब लेकिन जब वो सड़क पर उतरे हैं, तब वो उनके साथ आके खड़े हो गए अपनी राजनीति करने के लिए। आप इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें कंधे के तौर पर। नहीं पिनाक जी, हम चाहे पहले उतरते, हम चाहे बाद में उतरते, चाहे हम बाहर से समर्थन देते, चाहे हम भीतर से समर्थन देते, हमारे पास ना एक ही सवाल आता है कि आप लोग राजनीति मत करिए। इस पे राम मंदिर हो, राजनीति मत करिए। छात्रों का मुद्दा, राजनीति करिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा, राजनीति मत करिए। आखिर में विपक्ष क्या ताली बजाने के लिए बस बैठा है? विपक्ष समर्थन देगा युवाओं का गुस्सा है, युवाओं का गुस्सा फूटा है और वो सरकार से जवाब मांग रहे हैं। आप पहले जवाब दे दिए होते। रीनीट में भी बहुत सारे गड़बड़ झाला सामने आ रहे हैं और जो प्रोटेस्ट करने आज लोग आए हुए थे उसमें बहुत सारे ऐसे थे जो पेरेंट्स थे पिनाक जी, वो अपने बच्चों के लिए आए हुए थे, उनके मार्कशीट लेकर आए हुए थे, उनके सीट लेकर आए हुए थे, क्वेश्चन पेपर लेकर आए हुए थे। यही तो कह रही हूँ, जिनके मार्क्स विपक्ष जो है बयान देता है, सोशल मीडिया पे ट्वीट आते हैं, सड़क पर बच्चे निकले हैं। जब आपको लगता है एक मूवमेंट बन गया, संख्या जब 200, 300, 400, 500, 1000 तक होती है तो कोई नेता नहीं आता। जब वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है तो एक नेता, दो नेता, एक अभिनेता, एक एक करके तादाद बढ़ने लगती है। तो सत्यप्रकाश मिश्रा जी का आरोप भी ठीक है ना कि भाई आपको लगा कि ठीक है जेनजी आ गई है, 15,000 की तादाद में है, खुद को सोशल मीडिया से मल्टीप्लाई करेगी, अच्छा मौका है, अब इनके साथ हो लो।